नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। देखिए, ये हम घटना चक्र टो सीरीज लेकर आए हैं जो हम 2 सेट करा दिए हैं और ये नया है। 120 का मैं लेकर आया था और ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पुलिस वाला हूँ। तो बस ये आपके पढ़ाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ। जैसे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो मान लीजिए अभी आप बेरोजगार हो, आप नहीं परचेज कर सकते, तो आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि कहोगे भैया प्रैक्टिस सेट से कुछ मिलता नहीं है। तो भाई आप खुद सोचो, प्रैक्टिस सेट मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ना कि ऐसा हो कि आप अब बहुत लोग ऐसे थे कि भैया आपने एग्जामपुर का कराया या रोजगार वित्त अंकित कराया प्रैक्टिस सेट होमगार्ड के लिए, हम रट के चले जाएंगे, हो जाएगा। भाई अगर प्रैक्टिस सेट रखने से नौकरी मिल जाती, सबको मिल जाती। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आपने क्या पढ़ा है अब तक और ऐसा पेपर अगर आता है तो आपकी तैयारी कैसी है। अब देखिए, यूपी होमगार्ड का पेपर कितना टफ आया। टफ है। अगर मैं भी पेपर देता तो 45 से 85 सही हो पाते, ठीक है। और सुनिए, यूपी पुलिस का भी पेपर टफ रहेगा, ठीक है। 70% ईजी रहेगा, 30% टफ, क्योंकि 4 पोर्शन पेपर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। या तो हिंदी टफ कर देगा, या तो रीजनिंग, या तो मैथ या जीएस। 3 ईजी रहेगा, एक टफ करेगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम इसका मैथ और रीजनिंग करा देंगे। और सुनिए, एक सुबह 11 बजे हम रोजगार वित्त अंकित का जो 20 प्रैक्टिस ऑफलाइन टेस्ट है उसका करा रहे हैं। शाम को 4 बजे मैं इसका करा रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और अपना आप लेवल चेक करना कि आपके हिंदी और जीएस में कितनी सही है। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका गद्दान से है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन 76 से लेकर 80 तक है। 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। तो गद्दान से क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए गद्दान से आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो गद्दान को सवाल पढ़ क्वेश्चन पढ़ते हैं तब खोजते हैं आंसर उसमें। हाँ चलो, तरीका ठीक है लेकिन टाइम लगता है। एक बार आप गद्दांश को मोटा मोटी पढ़ लो, तुरंत आंसर मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 ईस्वी में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये जानते हैं किसके लिए है? ये जो हरिहर बुक का 2 भाई थे, उनकी कहानी पे है, मतलब उनके राज्य जो है विजयनगर, उस पर स्टोरी है, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों में राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्य के संग के 1565 में संयुक्त आक्रमण में आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस समय साम्राज्य का दुखद अंत था, जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों का निर्जन दिव्यासरी के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी। तो बंदरा नदी के पार स्थित वर्तमान एनिगोडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टान पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तो बंदरा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष स्वरूपी शिव से विवाह किया था। इस नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा था। अब चलिए, आपका पैसेज हो गया और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, किष्किंधा भाग किसके शासन का हिस्सा था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपने रामायण देखा होगा, ठीक है। तो उसमें आप देखे होंगे बाली और सुग्रीव 2 भाई थे जो अपना युद्ध लड़ते थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अब तो आपको हिंट भी दे दिया हूँ, ये तो बता दो। 76 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाली, ठीक है। क्वेश्चन 77 है, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? क्वेश्चन 77 सही जवाब आपके हो जाएंगे पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस। 78 है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 78 तो यह आपका हुआ संयुक्त आक्रमण, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 79 है, विजयनगर के भगना भगना अवशेष कैसी द्रव्य शैली के बीच फैले हैं? क्वेश्चन नंबर 79 सही जवाब आपके हो जाएंगे जनशून्य, ऑप्शन ए। 80 नंबर है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपका हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की 81 की बात करते हैं। पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए यह कविता लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए, यह कविता मैंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंधा बकुला कीचड़ खाए। इसका हो जाएगा अभागा सुख से वंचित रह जाता है, क्या अर्थ का हो जाएगा ये? अंधा बकुला कीचड़ खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ये तो सुने हुए आप। अगर मान लीजिए पूछे अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ होगा एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाना। अंधा सिपाही, कानी घोड़ी, विधि में खूब मिलाई जोड़ी, इसका हो जाए दो साथियों के एक से अवगुण होना। मतलब बहुत ऐसे मुहावरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। क्वेश्चन 83 की सही जवाब क्या होगा? मुल्ला दाऊद। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। क्वेश्चन नंबर आपका 84 वायु वेग। गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? 85 नंबर क्वेश्चन है कि आपको हो जाएगा आगमन। ठीक है, क्लियर हो गया? 85 नंबर क्लियर हो गया ना? आगमन, जैसे गमन जो है गम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जाना। इसमें अगर उपसर्ग अगर आप जोड़ दोगे तो इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा, गमन आगमन। आगमन का अर्थ क्या होता है? आना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 86 तो आपके होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? नोट कीजिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि तथा आयादी स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों को मिलने से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपके आगे चलते हैं 87। अघड़ शब्द का समानार्थी अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्घ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका है, अर्घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 अर्घ शब्द इसका अर्थ क्या होता है? अर्घ का अर्थ है, जो क्वेश्चन पूछा है अ आधा घ र य, इसका अर्थ होता है पूजनीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कारक के कितने भेद होते हैं? ये तो सब भाई बनकर तैयार होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 कारक के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कौन कौन होते हैं 8? तो आपका हो जाएगा हिंदी में 8 माना गया है, नाम लिखना पड़ेगा उसका, यह याद होगा। चलो बता रहा हूं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अब एक होता और संबोधन कारक। 8 हो गए। इसको पहचानने का तरीका क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण कारक में अपर, संबोधन हे अरे हो इत्यादि। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, सन 1973 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 89 बताइए, किसकी रचना है? आलोक पर्व। तो है आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 और 2017 में यूपीएससी में पूछा था। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, और यह निबंध है, पूछता है कि क्या है, तो निबंध है। और देखिए, वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को मिला था। जो संजीव है, संजीव उनको मिला था। और संजीव की कौन सी रचना है?
मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। संजीव का क्या था, ये उपन्यास था। ठीक है, आगे चलते हैं। वह घर से गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? देखिए अभी आपको बताया हूं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। वह घर से गया, अपादान, घर से गया मतलब किसी से अलगाव होना, अलगाव होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? क्वेश्चन नंबर 91, तो ये आता है तत्सम। तत्सम क्या होता है बताइए। देखिए परीक्षा शब्द तत्सम से आता है, जिसका तद्भव परक होता है। परीक्षा का तत्सम तद्भव परक। ठीक है, क्लियर। और ये जिसे संस्कृत में ज्यो का त्यों बोलते हैं तो उसको तस्मम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 92 है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभा खेतान। ठीक है, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। पूछेगा क्या है ये? उपन्यास। ये भी पूछता है। और आपको बता दें, अगर यूपी कांस्टेबल में आपके हिंदी साहित्य सही हो जाएगा ना, सही अगर हिंदी साहित्य आपने कर लिया तो 37 में कम से कम आपके 35-36 सही होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। और देखिए अगर ये भी पूछे कि अगर क्या नाम है इनका है, प्रभा खेतान की और रचना पूछे, लिखो चलो। प्रभा खेतान की और रचना क्या है? अहल्या। अहल्या, अहल्या इनकी रचना है प्रेमा खेतान की, प्रभा खेतान। ठीक है, अहल्या हो गया। और बताइए आपको एक और था इनकी, पीली आंधी, हमको याद था पीली आंधी। हाँ पीली आंधी भी नहीं की है, पीली आंधी। ये जो ऊपर कराए थे हम इनका, कहाँ गया उसका? चलो हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया। इसका प्रभा खेतान बता दिया आपने। पीली पीली आंधी इनकी रचना है। और क्या है ये कि अहल्या हो गया। 2-3 रचना बहुत है, इसी में मिल जाएगा। आप बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। सही जवाब क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन जैसे पूछता है, ईट की देवी मांगे का प्रसाद, ते होगा आपका जैसा व्यक्ति वैसा अभागोता। ठीक है। ऊंट के गले में बिल्ली, एक कहावत है, ऊंट के गले में बिल्ली, ते होता है विपरीत वस्तुओं का मेल। एक पूछता है, एक अंडा भी गंदा चीज भी थोड़ी है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके 94 है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 94, ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अब विकल्प बी, सी और इसमें आपका हुआ है, जिस हमारे विकल्प बी में क्या है? विशेषण विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी हो जाएगा। सी में क्या है? प्रबुद्ध हो जाएगा। डी में क्या है? परिश्रमी। तो ये आपका विशेषण है। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 95, नवल सुंदर श्याम शरीर कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 95, ते है आपका उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है। इसका कैसे दोहा इसका देखिए, ये जो पूरा काव्य है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। और उपमा अलंकार का परिभाषा क्या होता है? उपमा अलंकार में सादृश्यता, समानता या तुलना। देखिए जिसमें अगर तुलना किया, जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें तुलना किया गया ना, जहां तुलना है वहां पे उपमा, उपमा हो जाएगा। अनुप्रास आप जानते ही हो, बार बार आवृत्ति वाला हो गया अनुप्रास। रूपक संयुक्त होता है तो बड़ा चढ़ा कहने वाला। यमक, कनक 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 तो उसको हम पढ़ते हैं ऐसे, यमक यमक ते सौगुनी मादक तगत अधिका है, बहुत पूछता है। क्वेश्चन 96 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध वाचक सर्वनाम है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 96, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए आपका हो जाएगा जो। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑप्शन ए जो। जो सो ऐसे करके आता ना,
क्वेश्चन में आता है, देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, ये जो है इतिहास संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, 97 नंबर है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, बताइए। ये जरूर पढ़ना आप कि नहीं है, नहीं तो आपको होगा कविताली भी इन्हीं का, बिना पत्रिका भी इन्हीं का है, रामचरितमानस भी इन्हीं का है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका डी, खुमान नासो। खुमान नासो जो है ये आपके तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना क्या, कवितावली, रामचरितमानस, बिना पत्रिका, तुलसीदास की रचना है। जबकि खुमान नासो ये है आपकी दलपति, दलपति, दलपत विजय है एक, दलपत विजय, इनकी रचना है खुमान रासो, ठीक है। अब तुलसीदास पूछेगा भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। देखिए तुलसीदास जो है ये भक्ति काल कवि है। अब पूछेगा ये जो खुमान नासुर जो रचयिता थे क्या नाम इनका है, पता है अभी, दलपत विजय। अगर पूछेगा ये किस काल के हैं, ये है आदिकाल के। दलपत किसके हैं, आदिकाल। बात भाई सुनते रहना, क्लियर हो जाएगा। 98 है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाग क्रोध है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाग क्रोध होता है। चलो और रट लो, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद। निर्वेद या वैराग्य ये शांत रस का स्थायी भाव है। अब पूछेगा श्रृंगार रस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है श्रृंगार रस का ज्यादा, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा करना। तैयार। 99 है, श्रुति सम विधार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 99 सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा ये भिन्नार्थक शब्द है। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है चाह, देखिए रुकिए, अपेक्षा का अर्थ होता है चाह, चाह या आशा। कभी कभी अगर पूछेगा तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा ना। अपेक्षा का अर्थ होता है चाह या आशा, और जबकि उपेक्षा, उपेक्षा तो क्या होता है, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार होता है। और एक और होता है क्या, उदासीनता बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 100 है, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 किसके हैं, तो आपके हैं ऑप्शन नंबर बी, गो, ठीक है। स्वर्ग पृथ्वी तथा हरिण गो शब्द के अनेकार्थी हैं। अब गो शब्द के और रट लीजिए आप, पहला क्या है, बाण, अनेकार्थी रटते चलो। आंख भी पूछता है, आंख, बाण, आंख, वज्र, वज्र, और है क्या, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती हो गया। फिर सूर्य, ये सब गौ, गौ का अनेकार्थिक है। बैल भी आता है, बैल, बैल किसके हैं, सब सब गौ के अनेकार्थी है, ठीक है। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101 है, पंकज में कौन सा समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी है, बताइए। तो पंकज में समास क्या होगा, बहुब्रीहि। पंकज का अर्थ क्या होता है, देखिए जब दो शब्द मिलकर किसी का अर्थ होता है ना, वहां बहुब्रीहि होता है। पंकज मतलब क्या, कमल, ठीक है। इसके बारे में भी चले बताते चलते हैं। पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास इसका होगा, इसका शब्द का अर्थ क्या होगा, पंकज का, पंख में पैदा हुआ, मतलब क्या, पंख में, पंख में पैदा हुआ, पैदा हुआ। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में पैदा कौन होता है, कमल, क्लियर। अब देखिए कमल का पर्यायवाची पूछेगा तो देखिए अरविंद होता है, अरविंद, पुण्यकारी करके होता है, और जलद वलद आप जो इजी वो तो जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि किसमें किसमें होता है, भी रट लीजिए आप। निशाचर हो गया, निशाचर अगर पूछेगा निशाचर उसमें भी बहुब्रीहि होगा, दुरात्मा उसमें भी होगा, त्रिलोचन उसमें भी होगा, विषधर इसमें
सारे में आपका बहुवचन समास है, क्योंकि विषधर का मतलब होता है शंकर जी। तो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म का सही विकल्प हो। सूची, सूची, बताइए। क्वेश्चन नंबर 102, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची का मतलब सुई, सूची का मतलब तालिका, ठीक है, सुई या तालिका। अगर मान लो ये पूछता है सूची, जैसे कि देखो, रुक जाओ, एक पूछता है ऐसे, बड़ा सा रहता है, सूची, ठीक है, सूची और सची, ऐसे पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जो बड़ा सा वाला है सूची, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा पवित्र, ठीक है, इसका पवित्र हो जाएगा। और सच में तो क्या इसका हो जाएगा इंद्राणी, रट लेना, आ जाएगा तो धन्यवाद दे देना। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 103, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तावाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। एक क्वेश्चन से देखो तीन तैयार हो गया। अगर कर्मवाच्य पूछेगा कर्म, कर्तावाच्य पूछेगा तो कर्ता होगा प्रधान। अगर मान लीजिए भाववाच्य पूछता है तो उसमें आपको क्रिया अथवा भाव की प्रधानता, तीन तैयार। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 104, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिनियम। क्लियर। क्वेश्चन 105 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, सही जवाब का हो जाएगा रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। और देखिए रामचरितमानस इकट्ठा लिखते हैं इसको, अलग अलग नहीं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 106, सही जवाब का हो जाएगा द्विज। क्वेश्चन नंबर 106, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज होते हैं। और द्विज के अनेकार्थी शब्द बहुत होते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज जैसे दांत भी आता है इसमें, जिसका जन्म दो बार होते हैं, दो बार जिसका जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो दांत होते हैं दूध के दांत होते हैं, फिर बाद में जब बड़ा होता है टूट जाता है, ठीक है। आगे आई क्वेश्चन नंबर 107 में, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में स्वरूप बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द मानो, मानो जो है वो है आपका स्वरूप बोधक अव्यय है। क्लियर। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 108, बताइए। ऑप्शन सी, जीभ। जीभ जो है आपका तद्भव है। यवन, निर्जन तथा स्थान तत्सम है। देखिए यवन, निर्जन, स्थान, ये तीनों आपका तत्सम है, त सम, ठीक है। जीभ तद्भव है। जीव का, जीव का मान लीजिए जब पूछेगा आपका जीव का तत्सम क्या हो जाए, तो जी हो, रुक जाइए, जी हो अवा, उसी में हो ने, हो में वो बना देता है, तो आपका जी हुआ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 109 है, 2002 में दो व्यक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 109, बताइए। ते दिया गया है ऑप्शन ए, राजेश जोशी हैं, उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, दो पंक्तियों के बीच में राजेश जोशी द्वारा रचित काव्य संग्रह है, ठीक है। आगे आपका 110 है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 110, बताइए। ते होता है विस्मय आदि बोधक, उसका प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्वर ए, ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 111, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। स्वर ए तथा ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। अब पूछेगा ओ, मान लो पूछ दिया ओ आ, इसका उच्चारण कहाँ होता है, बताइए। इसका उच्चारण होता है कंठ में, कंठ, कंठ में इसका उच्चारण होता है, ठीक है। पूछ दिया छोटी ई,
बड़ी, इसका उच्चारण कहाँ होता है? तो इसका उच्चारण होता है तालु, तालु, तालु में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 112। सही जवाब के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है, इसमें आपका अकर्मक होगा। अब बात यहाँ आती है भाई, अकर्मक किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। अब बाकी जितने हैं सब देखिए, मैं गेहूं पिसवाता हूँ सकर्मक, श्याम नंबन लिखता है सकर्मक, राम मोहन को रुला रहा है सकर्मक। क्लियर? 193 क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? यहां से आपका जीएस शुरू होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 113, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। क्लियर? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त राज्य को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, जा सकता है, जाता ही है। क्वेश्चन 114 है, 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 114, बताइए। ते हैं आपका बॉम्बे में। ठीक, 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंसी में की गई थी। इसकी स्थापना कौन की थी? तो दादोबा पांडुरंग, दा दो दादोबा पांडुरंग, पांडुरंग ने किया था और उनके सहयोगी मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 115 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 115, बताइए। तो आपका किया गया था 2002 में। ठीक है, अब पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन? तो 86 में, 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद अगर पूछ दिया तो अनुच्छेद 21A। क्लियर? 3 क्वेश्चन आपका तैयार करा दिया यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। 116, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? क्वेश्चन नंबर 116, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सन 2000 में। ठीक है, अब पूछेगा कि सन 2000 में अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। पूछता है बहुत बार, रट लेना। इसका ट्रिक क्या है? छौजा, छ उ झा, छौजा 2000 मतलब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर? तीनों का 2000 है। 117 है, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी है। ऑप्शन में हरिद्वार दिया है तो हरिद्वार हो जाएगा। 117, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? देखो 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, अब 12 वर्ष में लगता है, भी पता है, रट लेना। अभी आपको इलाहाबाद में लगा था 144 में कुंभ मेला लगा था इलाहाबाद में, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आपका 158 क्वेश्चन 118 देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, बताइए। सही जवाब का हो जाएगा अनुच्छेद 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव का व्यापार, दुरुपयोग व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। ठीक है, अनुच्छेद 26-32 को ही संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। बताओ, तो तैयार ही होगा तुम्हारा, तो इम्पोर्टेंट है। 119 है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 119, सही जवाब का हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर डी, सन 2006। क्लियर? 120 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 120, क्या आपका है 1871, ऑप्शन डी, 1871 में। ठीक है, बात करते हैं 121 की। प्रेयरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये जो प्रेयरीज है ये घास कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 121, सही जवाब उत्तरी अमेरिका। ठीक है, देखो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान प्रेयरी कहा जाता है। इसे तापमान ग्रीष्म, मध्यम और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा रहता है।
ठीक है। यूरेशिया में इस घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। देखो यूरेशिया पूछेगा, स्टेपी कहा जाता है यूरेशिया। और एक पूछता है, और एक पूछता है कि दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं? तो इस घास को दक्षिण अमेरिका में पंपास, पंपास कहता है। ऑस्ट्रेलिया डाउन से कई ठो है, मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है। 122 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 122 बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। 2005 में हुआ था, दिसंबर 2005 में। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 123 में क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक CEDAW कीडू का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 123 बताइए। 123 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका CEDAW का पूरा नाम पूछा है 123 का, ठीक है। चलिए 124 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये तो याद है, 21 सितंबर, ठीक है। 125 देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 125 1962 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, रियो डी जनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 126 बताइए। यहाँ किया गया था 1992 में, ठीक है। हाँ 127 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बताइए। 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दिसंबर में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह थे, ठीक है। अब 1908 से अमृतसर में हुआ था। 128 है, आमुक्त मालयद जो तेलुगु में राजकौशल शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर आपका 128 बताइए। तो आपका है पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 129, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। तो आपके भारत के समेकित कोष। क्वेश्चन नंबर आपके 130 है, भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया? जो भाई बहन अगर यूपीएससी की तैयारी किए होंगे उनको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 130 हमें याद है 1961। 130 निम्नलिखित में से कौन काला जार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन सी बरमक्खी सैंड फ्लाई। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 132 ऑप्शन बी शीतलन। 133 है, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा किसके अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 133 ऑप्शन ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। 134 देखते हैं, नंदा देवी जय मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 134 आपका उत्तराखंड। कब अलग हुआ? 2000 में। अभी आपका ऊपर बताया हूँ। पूछता है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा है। यह है आपकी दूरी। 136 है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो आपका मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है। आगे देखते हैं 137, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सीमा शुल्क। 138 है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? 138 गैस की। 139 है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 139 बताइए। तो है आपका ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती। 140 है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में सौ जुताई वाली मिट्टी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 सही जवाब काली मिट्टी। 41 है, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषी घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? क्वेश्चन नंबर 141 ये आपका है
4.3%। विकसित राम जी अधिनियम 2025 के तहत सामान्य राज्य के लिए केंद्र राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 142। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से 40। 60 संबंधित 40 है, ठीक है। 143 है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट आकार कितना है? क्वेश्चन नंबर 143। सही जवाब 9,12,000 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। 9.12 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर आपका 144 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बताइए कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 144। ऑप्शन सी दोनों सही है, ठीक है। 145 है, फरवरी 2026 में किसने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? क्वेश्चन नंबर 145। सही जवाब आपका है युमनाम खेमचंद सिंह। 146 है, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया? 146। सही जवाब राकेश अग्रवाल। 147 है, फरवरी 2026 में बाल सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया था? 147। सही जवाब ऑप्शन बी बंगलुरु। 48 है, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 148। सही जवाब ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। 149 है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 149। सही जवाब 23 मार्च। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150। ये आपका है ललित। तो दोस्तों ये आपके हिंदी और जीएस क्वेश्चन है, और आप बताना कि इसमें आपके कितने सही हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आप अगर सब भाई बहन तैयार है तो आप बताना, हम आपको मैथ और रीजनिंग भी करा देंगे। और सुबह 11 बजे आपको रॉ का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, शाम को घटना चक्कर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।